नमस्कार भाइयों। मेरा नाम सूरज है और मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। वर्तमान में मैं हैदराबाद में एज ए कमर्शियल इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ। देखिए, इस जेएसएससी से संबंधित मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं जेएसएससी आखिरी वैकेंसी जो 2016 में आई थी, जिसमें प्री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने प्री क्वालिफाई था। बाद में मैंने 2018 में मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया और अभी मैं हैदराबाद में हूँ, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, बाहर रहते हुए कहीं ना कहीं आप जब घर से दूर जॉब करेंगे तो आपको पैसे तो मिलेंगे, हर महीने आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन आप वो चीज़ नहीं पा सकते हैं जो आपको चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका सोशल लाइफ, जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। गांव में लोग सबको ही आपको आपके नाम से जाने, केवल आपको पहचानने वाले लोग नहीं मिलेंगे। त्यौहार और शादी ये सब तो बिल्कुल भूल ही जाइए बाहर रहते हुए। भले ही आप रेलवे में जॉब कर रहे होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के और दूसरे डिपार्टमेंट में कोई इनकम टैक्स में भी हो सकते हैं, या कोई एसएससी के थ्रू कोई और डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, कोई पोस्टल में हो सकते हैं, जो ज़्यादा दूर से दूर भी पोस्टिंग हो सकता है भारत के अनेक राज्यों में। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आप लोग जब जाएंगे तो शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में 2 साल 3 साल के बाद जब आपको मालूम चलेगा कि आपके किसी दोस्त की शादी है, घर में कुछ फंक्शन है, रिश्तेदारों में शादी त्यौहार, घर में होली मन रही है, आपके गांव में होली का एक जुलूस निकला, दुर्गा पूजा में आपके दोस्त घूम रहे हैं, लेकिन आप बस ड्यूटी करते रहेंगे। मुश्किल से घर में आप जब 10 दिन के लिए जाएंगे, साल में 10-10 दिन, मुश्किल से साल में 20 दिन आप गांव जाएंगे, तो आप खुद का घर भी अच्छे से नहीं घूम पाएंगे। गांव, समाज, दोस्तों से मिलना तो दूर की बात है। आपको हमेशा यही लगेगा कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको मेंटली आप कभी भी शांत नहीं रह सकते। अब ड्यूटी का प्रेशर रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन आप किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। क्योंकि गांव के जो या आपके शहर के जो दोस्त होंगे वो अपने यहाँ बिजी हो जाएंगे, आप अपने यहाँ बिजी हो जाएंगे। फंक्शंस, कोई भी फंक्शन होने दीजिए, कितना भी इम्पोर्टेंट होने दीजिए, यहाँ तक कि खुद की शादी के लिए जब आप छुट्टी लेने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि छुट्टी क्या होती है। आप 1 महीना बोलेंगे, डिपार्टमेंट 10 दिन बोलेगा। बहुत मुश्किल से खुद की शादी की छुट्टी मिलती है, तो बाकी का छोड़ दीजिए। आप जो अनमैरिड होंगे उनको ये बात पता चलेगी, और जो मैरिड होंगे वो अगर जॉब में आने के बाद उनको पता चल चुका होगा कि छुट्टी कैसे मिलती है। तो इन सब चीज़ों, पहले तो ये सब चीज़ जो समस्याएं हैं बाहर में रहने पे। दूसरी, जो रेलवे में जो दोस्त हैं उनके लिए मैं विशेष कहना चाहूँगा कि अभी अगर आप केरल में हैं, तमिलनाडु में हैं, मुंबई में हैं या गुवाहाटी जैसे दूर प्रदेश में हैं, तो आपको अगर अपने राज्य के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र आने होगा या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, अगर आपको 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे तो आप तुरंत कर देंगे, बिना झिझक के आप तुरंत दे देंगे, कैसे भी करके आप अपने गांव जा पाएँ, अपने राज्य जा पाएँ। और वहीं पे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो रेलवे में है या फिर जो एसएससी के थ्रू है, पोस्टल में है, वो भी अपने राज्य आने के लिए सोचते हैं कि कैसे भी करके ट्रांसफ़र हो जाए तो बहुत अच्छा रहता, जो बहुत मुश्किल रहता है। और इन सब चीज़ों से ही मुक्ति पाने के लिए सारे जो एम्प्लॉय, जो लड़के जॉब में हैं, उन्होंने एसएससी झारखंड एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था और वो क्वालिफाई भी किया। बहुत सारे लड़के नहीं भी किए होंगे, लेकिन बहुत सारे लड़कों ने क्वालिफाई भी किया और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका। लेकिन आज जब बात फंडिंग की आ रही है, तो जो लड़के म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए या फिर ट्रांसफ़र के लिए लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, वो लड़के आज 2000 रुपये नहीं दे रहे। देखिए, आप भले चलता है तो इस कंडीशन में आप जहाँ हैं वहीं फंसे रहेंगे।
और ये गारंटी भी नहीं है कि आप जॉब में रहते हुए फिर दोबारा एग्ज़ाम निकाल भी पाएंगे, इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। क्या पता आपकी पोस्टिंग जहाँ पे हो आज पढ़ ले रहे हैं, कल के गए कहीं और पोस्टिंग हो जाएगी जहाँ आपको बुक देखने का भी फुर्सत ना मिले या उस समय आपके अनुरूप ना हो। तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल भी दोबारा एग्ज़ाम निकाल पाएंगे इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। उस कंडीशन में जब आप केरल, तमिलनाडु, मुंबई या फिर और दूसरे जगह जहाँ फंसे होंगे, फिर आप जब याद करेंगे कि काश मैं उस समय 2000 रुपये या जो फंडिंग के लिए जो राशि मांगी जा रही है वो आप दे देते तो आज अच्छे वकील आते और हमारी हो सकता है हमारी ज्वाइनिंग हो जाती। तो बाद में थोड़े अमाउंट के लिए 2000 जो कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उनकी एक ही दिन की सैलरी है, वो एक दिन की सैलरी आपको कल देने के लिए बोला जा रहा है। जो एम्प्लॉय हैं, जो बेरोजगार हैं या जिनके पास कम संसाधन है, फिर भी वो लोग भी दे रहे हैं, तो आप भी दीजिए, आप बढ़ चढ़ के दीजिए। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट दीजिए, लेकिन जितना फिक्स किया गया है उतना तो ज़रूर दीजिए। नहीं तो जब आप केरल में और अलग अलग दूर जगह पे रहेंगे ना, और जब गांव में आपके सबसे बचपन के दोस्त की जब शादी हो रही होगी तो आपके पास कार्ड व्हाट्सएप में ही आएगा और फ़ोटो भी व्हाट्सएप में ही आएंगे, और वो शादी भी आप स्टेटस में ही देख पाएंगे कि शादी हो गई। उसके बच्चे भी आपको स्टेटस में ही देखेंगे जो आपके क्लोज फ्रेंड होंगे। तो देखिए, अभी दोस्त, परिवार, समाज, त्यौहार, फंक्शंस, ये सारी चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी फिर से आपकी जैसे पहले थी वैसे हो जाए तो जैसे CGL के लिए फंडिंग ज़रूर करें। धन्यवाद।